चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि सीरीज बोर्ड की वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और कितने तरीकों से कर सकते हैं और उसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं। देखिए जो सीरीज कनेक्शन है ये उससे अलग है, ये कनेक्शन नहीं है, ये वायरिंग है। सीरीज बोर्ड की वायरिंग, सीरीज बोर्ड का प्रयोग सबसे पहले बताएं। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा जैसे मिस्त्री लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक के जो मिस्त्री होते हैं उनको प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप जाते होंगे, देखते होंगे कहीं पे मोटर बाइंडिंग करवाने जाए या कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट जब बनवाने जाते हैं ना, तो देखे रहते हैं कि वो बोर्ड से दो तार लेकर के आते हैं, दोनों तारों को आपस में शार्ट करते हैं तो एक बल्ब लगाए रहते हैं, वो बल्ब जलता है। वहां पर वो शार्ट करने से बल्ब जलता है, मतलब वो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उसी बोर्ड का हम कनेक्शन करना सीखेंगे कि आखिर सीरीज बोर्ड का कनेक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं और उसको हम कई तरीके से सीखेंगे, सिर्फ एक ही तरीका उसमें नहीं होगा, अलग अलग तरीकों से सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सीरीज बोर्ड की वायरिंग होता क्या, सीरीज हम बनाते कैसे हैं। देखिए बिना बोर्ड के भी हम सीरीज बना सकते हैं, तो हम वहां से शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि मान लीजिए ये बल्ब हमारे पास है। अब बल्ब में जानते हैं कि होल्डर से हमारे पास टोटल दो तार निकलता है, जिसमें अगर ये दोनों तारों में एक में न्यूट्रल और एक में फेज दे दिया जाए तो आपको पता है कि ये जो बल्ब है वो जलने लगेगा, ऑन हो जाएगा। कंफर्म है ना कि एक में न्यूट्रल एक में फेज दे दिया जाए तो बल्ब जलने लगेगा। अब इसी बल्ब के एक तार को, किसी एक को, न्यूट्रल को या फेज को मान लीजिए कि यहां से चूहा काट देता, तो अब क्या होगा, ये बल्ब क्या होगा, जलेगा कि थोड़ा सा तेज जलेगा। यहां पर क्या होगा, अब ये बल्ब नहीं जलेगा। कंफर्म है ना कि अब ये बल्ब नहीं जलेगा। तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए कि यहां से तार को तोड़ दिया गया, अब ये बल्ब नहीं जल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक तार को यहां से और दूसरे तार को यहां से दोबारा फिर से टेप पन्नी वगैरह लगा करके इसको बढ़िया तरीके से बांध देंगे। अब क्या होगा, बल्ब फिर से ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। उसके बाद मान लीजिए फिर से तोड़ दिया जा रहा है तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि ये वो दोनों तार हैं, अगर इन दोनों तारों को आपस में टच कराया जाए तो बल्ब जलेगा और टच नहीं कराया जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। यही होता है हमारा सीरीज, यही दोनों तार होते हैं जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिक पार्ट की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जब यह नॉर्मल बोर्ड में होता है तो जैसे देखिए इसका कनेक्शन कुछ यहां से होता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड की, किसी बोर्ड की 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन समझते हैं ना, 5 पिन सॉकेट है। इसमें देखिए 5 पिन बने होते हैं, दो पिन एक साइड के, ये दो एक साइड में आपस में टच होते हैं, ये दोनों आपस में टच होते हैं, बीच वाला भी हमारा फ्री है। इसको हम क्या करेंगे, अब ये दोनों तारों को हम जानते हैं कि अगर आपस में टच कराएंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। अब देखिए अगर इसी के एक तार को हम एक सॉकेट वाले में एक में जोड़ दें और दूसरे को दूसरे में जोड़ दें, अब सोचिए कि अगर हम यहां से प्लग खोसेंगे और उस प्लग के दोनों वायरों को आपस में टच कराएंगे तो यह बल्ब जलेगा ना। तो यही बन गया हमारा सीरीज बल्ब और ये बन गया हमारा सीरीज सॉकेट। तो इसी प्रकार से जो हमारा सीरीज है वो कार्य करता है। वैसे अगर हमारा कोई नॉर्मल बोर्ड हो और नॉर्मल बोर्ड की जो 5 पिन सॉकेट है, ये जो 5 पिन वाली सॉकेट है, अगर उसके दोनों तार को ले आके आपस में शार्ट करवा दे तो क्या होगा, वो शार्ट हो जाएगा नॉर्मल बोर्ड में। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रल और फेस दोनों आया होता है। लेकिन यहां पर देखिए एक ही वायर आया हुआ है और जब हम शार्ट करवाएंगे तो ये बल्ब जलेगा और शार्ट नहीं करवाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि ये सीरीज सॉकेट बन चुका है। इसका प्रयोग देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वायर हमारे पास है, बहुत बड़ा वायर है, जैसे 100 मीटर 200 मीटर कोई बहुत बड़ा वायर का बंडल है। अब समझिए कि अगर ये वायर है और इसका एक सिरा ये है, दूसरा सिरा दूसरी तरफ है, अगर इन दोनों वायरों को हम इस पर रखेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा ना। क्यों जलेगा, क्योंकि देखिए अगर ये जो हमारा वायर है सही होगा तो बल्ब जलेगा, सही नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर लाइट पहुंच पाएगी तभी बल्ब तक पहुंचेगी तो हमारा बल्ब जलेगा, और लाइट अगर नहीं पहुंच पाई तो बल्ब भी नहीं जलेगा। इसी प्रकार से हम कोई भी मोटर वगैरह जो भी हमारे जैसे बाइंडिंग करते हैं, हम सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, कोई मोटर की बाइंडिंग होती है उसको भी हम इसी तरीके से चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी जा रही है या फिर नहीं जा रही है। तो यही हमारा सीरीज होता है। अब अगर हम इसको बोर्ड का रूप दे, अब देखिए अगर इसी सीरीज को हमें बोर्ड का रूप देना है तो वो हम कुछ इस प्रकार से देंगे। देखिए जैसे हमने यहां पर एक बोर्ड बनाया, इसमें ये फ्यूज लगाए, इंडिकेटर लगाए, इसके अलावा यहां पर दो स्विच लगाए, एक 5 पिन सॉकेट और दो बल्ब है। इन दो बल्बों में एक सामान्य बल्ब है यानी नॉर्मल बल्ब है जिसको हम स्विच के द्वारा इसको कनेक्ट करेंगे, और दूसरा बल्ब होगा जिसको हम सीरीज बनाएंगे। यहां पर देखिए कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करेंगे। जानते हैं कोई भी वायरिंग की शुरुआत जो हमारी होती है वो न्यूट्रल और फेज के साथ होती है। तो सबसे पहले ये हमारा न्यूट्रल है, इसके साथ हम कनेक्शन शुरू करते हैं। न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट इंडिकेटर के एक पॉइंट में देते हैं जो कि हमारा नियम है क्योंकि यह उपकरण है। और यहीं से देखिए अभी देखिए हम पूरा वायरिंग नॉर्मल कर देंगे इसकी, सिर्फ इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन नहीं करेंगे, बाकी पूरा नॉर्मल कर देंगे। यहां पर न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर में गया, यहीं से ले जाकर के हम उपकरणों के एक एक पॉइंट में देते हैं जो हमारा नियम है। तो इसके एक पॉइंट में दे दिए, यही न्यूट्रल आगे ले जाकर के दूसरे बल्ब के भी एक पॉइंट में दे देते हैं। हम इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन केवल नहीं करेंगे, अब तक हमारा जो नियम है वो क्या था कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन यहां पर नियम में थोड़ी सी चेंजिंग है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन उस सॉकेट में नहीं जोड़ेंगे जिस सॉकेट को सीरीज बनाना होगा।
सिर्फ यहां पर एक नियम चेंज है कि न्यूट्रल उस सॉकेट में नहीं दिया जाएगा जिस सॉकेट को सीरीज बनाना होता है। तो न्यूट्रल की वायरिंग देखिए हमारी इतने में कंप्लीट हो गई। अब बात रही फेस की। फेस के वायर को सबसे पहले देखिए हम कहां लेके जाते हैं, जो हमारा वायरिंग का नियम है कि हम फ्यूज के एक पॉइंट में देंगे, दूसरे से लेकर के इंडिकेटर को दे देंगे। अब हमारा इंडिकेटर जलने लगा और आगे हमारा नियम क्या है कि फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे, यानी जितनी स्विच यानी बटन है उसके निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। और जब हम निचले में डायरेक्ट जोड़ दिए, अब क्या होगा, अब नियम नंबर 3 हमारा यह है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब ये स्विच है, ये उपकरण है, तो इसको हम मिला देते हैं, ये स्विच है, ये उपकरण है, इसको हम मिला देते हैं। तो यहां पर एक स्विच को एक उपकरण से हमने जोड़ दिया। एक पहली स्विच से हमारा सामान्य बल्ब हो गया, दूसरी स्विच से हमने सीरीज बल्ब को जोड़ा, लेकिन ये सीरीज बल्ब अभी बना नहीं है, अभी भी ये सामान्य बल्ब का काम करेगा। देखिए कोई उपकरण चलता कैसे हम बताएं आपको कि जानते हैं ना कि कोई भी बल्ब हो या कोई भी उपकरण हो जो इलेक्ट्रिक होता है, उसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए। तो ये जो सामान्य बल्ब है देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंचा है, फेस यहां तक आ ही रहा है, देखिए इधर से होते हुए यहां तक, और उसके बाद जब स्विच ऑन होगी तो ये फेस यहां से पहुंचेगा, बल्ब में पहुंचेगा तो बल्ब उजाला देगा। उसी तरह से ये स्विच यहां ऑन होगी तो बल्ब में पहुंचेगा तो ये बल्ब उजाला देगा। तो अब हमें बनाना है इस बल्ब को सीरीज बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने मान लीजिए कि इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं तो ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। कैसे, फेस यहां से पहुंचेगा तो बल्ब चालू हो जाएगा। अब सोचिए कि इस बल्ब के अगर इस तार को, जो तार उस बल्ब में गया हुआ है, अगर उस तार को तोड़ दिया जाए तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना, क्योंकि जो फेस है वो तो यहीं तक आएगा और आगे उसमें से टच नहीं है, इसलिए वो बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी दोनों तारों को सोचिए कि अगर हम हाथ में पकड़ ले और आपस में टच कराएं तो हमारा बल्ब फिर जलेगा, इसी को तोड़ दे तो हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि इसी के एक तार को हम यहां पर एक में जोड़ देते हैं 5 पिन सॉकेट में, और दूसरे तार को यहां पर 5 पिन सॉकेट के दूसरे में जोड़ देते हैं। अब सोचिए कि अब इस 5 पिन सॉकेट के दोनों तारों से अगर हम तार बाहर निकालें और इन दोनों को आपस में टच कराएं तो क्या होगा, ये हमारा सीरीज का बल्ब जलेगा। कब? जब ये स्विच ऑन होगी, यानी पहले स्विच को ऑन करेंगे तभी ये सॉकेट हमारी काम करेगी। तो स्विच को ऑन करेंगे, सप्लाई यहां तक आएगी और इसके दोनों तारों को आपस में टच कराएंगे तो सप्लाई बल्ब तक जाएगी, और उसके बाद ये जो हमारा बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। और सप्लाई को हटा लेंगे तो बल्ब भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जलेगा नहीं। तो ये हमारे एक सीरीज बल्ब का ये जो सीरीज सॉकेट नॉर्मल में लगी हुई है। अब इसके अलावा देखिए ये जो यहां पर कनेक्शन है कि हम स्विच को ऑन करेंगे तो 5 पिन सॉकेट में लाइट जाएगी और उसके बाद बल्ब तक जाएगी। लेकिन इस अवस्था में अगर इस बल्ब का प्रयोग हम केवल उजाला के लिए करना चाहें तो हमें करना क्या होगा कि इसमें 2 तार लगा करके यहां से अगर हम खोस देंगे तो हमारा बल्ब उजाला देता रहेगा, जलता रहेगा। लेकिन अगर हम इसी का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना चाहें कि हम स्विच को ऑन करें तो हमारा बल्ब जलना चाहिए यानी उजाला का काम हो, और स्विच को बंद कर दें तो ये हमारा सीरीज सॉकेट भी काम करे, यानी बल्ब तो वही है लेकिन काम दोनों करे। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा फिर से नॉर्मल कर देते हैं इसको कि यहां से स्विच का जो हमारा जुड़ा हुआ था उसी तरह से जोड़ देते हैं कि यानी हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। ये तो क्लियर हो गया। 5 पिन सॉकेट में कोई भी देखिए इस समय कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, 5 पिन सॉकेट में सबसे अलग हो गया। यहां पर देखिए ये स्विच का बचा हुआ पॉइंट हमारा बल्ब में दिया गया ना कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। अब हमें करना क्या है कि ये जो फेस का वायर बचा ना, फेस के वायर को सीधा हम 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। आप जानते हैं ना कि स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो ये ऊपर वाला पॉइंट ही नीचे टच होता है ना, और जिसकी वजह से वहां फेस पहुंचता है तो लाइट जलता है, और यही नहीं पहुंचेगा तो नहीं जलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम फेस यहां तक पहुंचा दें और फेस को यहां से जब हम इसका दूसरा पॉइंट है उसको हम इसी में जोड़ देते हैं, इसी वाले वायर में, यानी जो वायर बल्ब में गया है उसी में जोड़ देते हैं। और अब अगर हम इन दोनों वायरों को आपस में टच कराएंगे और स्विच बंद भी रहेगी तो भी जो सप्लाई है वो यहां से हो करके इसके पॉइंट से होकर के बल्ब तक पहुंचेगी और बल्ब जलेगा। यानी कि अगर स्विच बंद है तो आप इसको सीरीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अगर स्विच चालू है तो आप इसको नॉर्मल बल्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं केवल उजाला लेने के लिए। तो इस प्रकार से हम एक नॉर्मल सीरीज बोर्ड बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीरीज बोर्ड से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत